बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बात करेंगे सल्फ़र के हवाले से। सल्फ़र क्यों ज़रूरी होता है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं फसलों में, इसकी क्या ज़रूरत होती है। तो आज इस हवाले से बात करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें किसान भाई हमसे यही पूछते हैं कि सल्फ़र आप हमें क्यों यूज़ करवा रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या हमें इससे बेहतरी आती है, हमारी फसल में कितनी पैदावार बढ़ती है। तो इस हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। सब सवालात का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा आपको। तो अब नए हज़रात हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए जो फसल के मुतालिक हम वीडियो बना रहे होते हैं तो आप तक पहुंच सकें। तो सल्फ़र ज़मीन के लिए क्यों ज़रूरी होता है? जो अमूमन ज़मीनें पक्के वट की चिकनी मिट्टी की ज़मीनें होती है उसके लिए सल्फ़र इसलिए ज़रूरी रिकमेंड किया जाता है कि ये ज़मीन को भुरभुरा करती हैं। ये ज़मीन की पीएच को मेंटेन करती है। ज़मीन की जो पीएच या बुखार होता है उसको मेंटेन करती है, उसको कम करती हैं। जिस ज़मीनों की पीएच ज़्यादा होती है ना, जिनमें कलराठी ज़्यादा होती है, जिप्सम, जहाँ जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही सल्फ़र का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसकी पीएच को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन को भुरभुरा नरम बिल्कुल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, जब ज़मीन के अंदर जो हम खादें दे चुकी होती हैं, डीएपी, नाइट्रोफॉस, अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, ये सब जो खादें हम दे चुके होते हैं ये हम ज़मीन के नीचे चली जाती हैं। बाज़ औक़ात ज़मीन के जब हम प्लांटिंग कर रहे होते हैं, हल चला रहे होते हैं, उस टाइम हम ज़मीन की तैयारी के दौरान दे देते हैं। अमूमन ख़ास तौर पर डीएपी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उस वक्त ये डीएपी के नीचे चली जाती है तो उसको ज़्यादा ज़मीन को भुरभुरा, उसकी ज़मीन के असाम को खोलने के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है। जब ज़मीन के असाम खुलेंगे, हवादार बनेगी, तो उसके अंदर जब पौधे की जड़ें वहाँ तक पहुँचेंगी तो वो उस खुराक को पिक करेंगे। इस वजह से पौधे की जड़ें बढ़ती हैं सल्फ़र देने से, और जो फंगस की बीमारियां अटैक करती हैं वो इसके खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करता है। फंगस अमूमन जो सब्ज़ियात लोग किसान भाई बीजते हैं, उगाते हैं, वो अमूमन जिस सल्फ़र का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ उनकी जड़ें गल सड़ रही होती हैं, वो फंगस का अटैक हो रहा होता है, तो वहाँ सल्फ़र का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। उसकी वजह ये होती है जब पीएच जिस ज़मीन की ज़्यादा होती है ना, तो वो वहाँ सल्फ़र का इस्तेमाल करना लाजमी होता है। और दूसरी बात, जब कि रेतली ज़मीन की बात की जाए, वहाँ भी सल्फ़र का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ गंदम प्लाट या कोई भी फसल हो वो प्लाट के शिकार हो रही होती है, तो वो सल्फ़र की कमी बता रही होती है। आपको साथ में तस्वीरें शेयर करूँगा, मुआवजा कर लें कि सल्फ़र की कमी से क्या नुकसान होते हैं। और दूसरी बात, ये बरसीन के जनवरी फरवरी में आमतौर पर गुलाव का शिकार होता है, नीचे काफ़ी टक्कियाँ गल सड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे होते हैं। तो वहाँ उन लोगों को भी चाहिए सल्फ़र का इस्तेमाल करें, क्योंकि सल्फ़र के इस्तेमाल करने से फंगस का अटैक कम हो जाता है, एक फंगस के ख़िलाफ़ झगड़ता है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। ये एक डिफेंस के तौर पर काम करता है, ज़मीन को भुरभुरी करता है, खोलता है, जो खुराक पड़ी होती है वो पौधे तक ले आता है। जब पौधे की जड़ें ज़्यादा फैलेंगी, जब ज़मीन के हम खुलेंगे, ओपन होएगी, तो ये पौधे की सब खुराकें उठा के पौधा जज़ब करेगा, पौधे के अंदर अमाइनो एसिड बनेंगे, अमाइनो एसिड से बनने से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन बनने से पौधे एक तंदुरुस्ती में आता है, मजबूत होता है। आपको पता है जब एक इंसान से काम लेने के लिए उसे तवानाई देनी पड़ती है, उसे खुराक देनी पड़ती है, उसे प्रोटीन देनी पड़ती है, तो तब ही जाके वो इंसान काम करने के काबिल बनता है। इसी से मिसाल यही है कि पौधे के अंदर जब प्रोटीन होंगे, मजबूत होगा, उनकी जड़ें मजबूत होंगी, तो वो खुराक हासिल करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा सल्फ़र का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। इससे फसल के अंदर बढ़ोतरी हो रही होती है और फसल की